ऐसे सुनने हैं कि लोग 10-10 बाउंसर लेके घूम रहे हैं। तो वो बाउंसर की कितना तनख्वाह है, किस एजेंसी को पेमेंट हो रही है, वो एजेंसी जीएसटी दे रहा है कि नहीं, काफ़ी तरीके हैं। इनकम टैक्स वो पेई हैं कि नहीं जो बाउंसर रखे हुए हैं, इनकम टैक्स को, ईडी को, सब जगह रिपोर्ट जाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार में बढ़ते अपराध के मद्देनजर बिहार सरकार अब ठोस कदम उठा रही है ताकि बिहार में जो आपराधिक घटनाओं में इधर बढ़ोतरी देखी गई है उसे कंट्रोल किया जा सके। इसी के मद्देनजर बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से आईपीएस कुंदन कृष्णन को बिहार बुला लिया और अब कुंदन कृष्णन एडीजी हेडक्वार्टर्स हैं। जी हां, आपको बता दें, और उन्होंने बड़े बड़े ऐलान किए हैं, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं किस तरीके से बिहार में जो अपराध बढ़े हैं उस पर नकेल कसी जाएगी और केवल अपराधियों पर ही नहीं बल्कि बाहुबलियों पर भी नकेल कसने की तैयारी कुंदन कृष्णन की है। जी हां, उन्होंने साफ कहा है कि ऐसे कई बाहुबली हैं बिहार में, ऐसे कई भूमाफिया, बालू माफिया हैं, नेता हैं जो बाउंसर लेकर घूमते हैं। तो ये अब पता लगाया जाएगा कि आखिर वो बाउंसर लेकर कैसे घूम रहे हैं, उन्हें तनख्वाह कितनी दी जाती है, क्या टैक्स भरते हैं या नहीं भरते हैं इनके बाउंसर। हम आपको पहले कुंदन कृष्णन का वो बयान सुनवाते हैं। नैरेटिव जो आप कहेंगे नैरेटिव हो सकता है, तो नैरेटिव तो ये बना हुआ है कि पहले जैसा नहीं है कानून व्यवस्था, अपराध बढ़ा हुआ है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे आप? सर, कानून के इस्तेमाल करके मैं पहले की तरह ही दौड़ाएंगे क्या अपराधियों को? कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना आर्थिक दंड लगेगा, इतना आर्थिक दंड लगेगा। ऐसे सुनने हैं कि लोग 10-10 बाउंसर लेके घूम रहे हैं। तो वो बाउंसर की कितना तनख्वाह है, किस एजेंसी को पेमेंट हो रही है, वो एजेंसी जीएसटी दे रहा है कि नहीं, काफ़ी तरीके हैं। इनकम टैक्स वो पेई हैं कि नहीं जो बाउंसर रखे हुए हैं, इनकम टैक्स को, ईडी को, सब जगह रिपोर्ट जाएगी। मतलब जो माफिया है, पैसा कमा रहे हैं, उन पर नजर रहेगी आर्थिक रूप से। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़े अपराधियों की संपत्ति भी कुर्क करेंगे? बिल्कुल होगी। ईडी के द्वारा किया जाता है, पूर्व में भी किया गया है। रिकॉर्ड कीपिंग बढ़िया से की जाएगी और कानून के दायरा के अंदर में, कानून में बहुत ताकत है। नक्सलियों पर भी ईडी ने कार्रवाई की, बिहारी पुलिस के प्रस्ताव पर, बड़े बड़े नक्सलियों पर सबकी संपत्ति जब्त हुई। विजय यादव थे, संदीप यादव थे, प्रद्युमन शर्मा था, मुसाफिर सहनी था, जितना पुराने 10 साल पहले बड़े अपराधी थी, सबकी जब्त हुई। कानून के सामने सब बराबर है। और वित्तीय कानून भी तरह तरह के हैं, अलग अलग सेंट्रल एजेंसीज भी हैं। सेंट्रल एजेंसीज की मदद ली जाएगी। हम लोग, बिहार पुलिस की संख्या ज़्यादा है, सही तरीके से आंकड़े जमा करके, फैक्ट्स, इंटेलिजेंस जमा करके हम लोग प्रोवाइड करेंगे। मतलब नीतिगत फैसले, बदलाव आएंगे, तरीके बदलेंगे पुलिस के एक्शन के? नहीं सर, अब क्या है कि जाल बड़ा किया जाएगा। मछली पकड़ने के लिए जाल बड़ी चाहिए और सहयोग ली जाएगी, कोलैबोरेशन की जाएगी। अभी डीजी साहब डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए हैं। बहुत सारे पोर्टल्स बने हैं अपराधियों पर लगाम रखने के लिए, इकोनॉमिक अपराधियों पर भी। कहा जाता है कि पटना में मतलब कानून को घुमा मोड़ के ज़मीन कब्जा कुब्जी बहुत हो रही है, बिल्डर्स के द्वारा भी अत्याचार किया जा रहा है। तो सबकी लिखा पढ़ी स्टेशन डायरी करके, जांच करके उचित कार्रवाई होगी। भू माफिया, बालू माफिया कोई नहीं बचेगा? बालू माफिया तो अलग विभाग है, माइनिंग डिपार्टमेंट है, वो पुलिस विभाग का काम नहीं है। जो पुलिस विभाग का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था संधारण, अपराध होती है तो उसकी डिटेक्शन, उसकी प्रोसिक्यूशन, और जो बोलते हैं कि सड़क पर सिविल अथॉरिटी मेंटेन कर रखना, ये मुख्य काम है, ये काम की जाएगी। बिहार में, बिहार की राजनीति में शुरू से ही अपराध
अपराधियों का बोलबाला देखा गया है, बाहुबलियों का बोलबाला देखा गया है। और पिछले कुछ वक्त में यह भी देखा गया है कि लगातार जो बाहुबली हैं वो राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय हैं। जो बालू माफिया हैं, जो भू माफिया हैं, उनका प्रकोप भी जो है उस आम जनता को झेलना पड़ रहा है। और कई जगहों पर भू माफिया जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। जो बालू माफिया हैं उसको लेकर भी तरह तरह की आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। और बिहार की सड़कों पर, राजधानी पटना की सड़कों पर कई जगहों पर यह देखा गया है कि जो आपराधिक घटनाएं हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि चेन स्नैचिंग हुआ, पॉकेट मारना हुआ, इस तरीके की छोटी मोटी घटनाओं में तो बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ हत्या के भी कई मामले पिछले कुछ महीनों से सामने आते हैं। आपको बता दें, इसको लेकर सरकार और विपक्ष के बीच नोकझोंक तो लगातार चल ही रही है, लेकिन जो आम जनता है उसको लेकर उसका ये सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे उसकी सुरक्षा होगी, कैसे ये जो आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है इसको नकेल कसने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी। तो अब बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से कुंदन कृष्णन को बिहार बुला लिया है। ऐसे अधिकारी जब पहले भी बिहार में हुआ करते थे तो उनका नाम सुनते ही अपराधी बाहुबली थर थर कांपा करते थे, और अब जब वो बिहार वापस आ गए हैं तो सीधे तौर पर आपने सुना बाहुबलियों को चैलेंज किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो बाहुबली हैं, जो अपराधी हैं, उन्हें फंसाने के लिए एक बड़ा जाल बिछाया जाएगा। जी हां, इतनी आसानी से अब ये लोग बचकर निकलने वाले नहीं हैं। और बाहुबलियों को लेकर बिहार में जो बड़े बड़े बाहुबली हैं, काफी नामचीन बाहुबली हैं, कई बार राजनीति में भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर कई ऐसे नेता हैं, कई माफिया हैं जो अपने साथ बाउंसर लेकर घूमते हैं, उनके आगे पीछे शस्त्र के साथ बाउंसर घूमते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी नकेल कसेंगे। अब कुंदन कृष्णन ये भी पता लगाएंगे कि इन बाउंसर को कैसे सैलरी दी जा रही है, इनकी तनख्वाह कहां से आती है, कितनी तनख्वाह दी जाती है, क्या टैक्स भी भरते हैं ये जो बाउंसर है, इन्हें तनख्वाह मिलने पर क्या ये टैक्स भरते हैं या नहीं। तो हर छोटी छोटी बात पर अब कुंदन कृष्णन की नजर होगी। कोई बाहुबली हो, कोई माफिया हो, उनकी नजर से नहीं बच सकता है। तो अगर बात नेता की करें तो कई नेताओं को भी देखा जाता है कि बाउंसर लेकर घूमते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम सामने आता है राजद सुप्रीमो के बड़े लाल तेज प्रताप यादव का। जी हां, इस वक्त विपक्ष में है, विधायक हैं और उनके साथ प्राइवेट बाउंसर घूमते हैं। उनको लेकर भी ये माना जा रहा है कि अगर तमाम बाहुबली, तमाम नेता पर नकेल कसी जारी है तो तेज प्रताप पर भी अब बिहार पुलिस की नजर हो सकती है, कुंदन कृष्णन की नजर हो सकती है। और पता लगाएंगे कि आखिर तेज प्रताप प्राइवेट बाउंसर क्यों लेके घूमते हैं, उनकी तनख्वाह कैसे देते हैं, कितनी तनख्वाह देते हैं और क्या टैक्स भरते हैं या नहीं। तो बाहुबलियों के साथ, माफियाओं के साथ कुंदन कृष्णन की नजर, बिहार पुलिस की नजर राजद सुप्रीमो के बड़े लाल तेज प्रताप यादव पर भी हो सकती है। कुंदन कृष्णन बिहार आ चुके हैं। क्या बदलाव देखने को मिलता है बिहार में, क्या आपराधिक जो घटनाएं हो रही हैं उसमें कोई कमी देखी जाती है, जो बाहुबली हैं, जो माफिया हैं, उन पर कितनी नकेल कसी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।